हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पॉइंट स्टडी में। तो मैं 8वां चैप्टर लेके आ गया हूं और पार्ट भी जो है आपका 8 है उर्दू का, जिसका आप देख सकते हैं पार्ट का नाम है आपकी अदब की पहचान। 8वां चैप्टर है और उसके जो मुसन्निफ नगार या तसनीफ निगार है उसको लिखने वाले राइटर है डॉक्टर अब्दुल मगनी। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो में बार बार बताता हूँ कि यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है अदब जेर निशाब अदब की पहचान के तसनीफ निगार कौन है, या अदब के पहचान की तसनीफ निगार कौन है। एक ये क्वेश्चन हो गया और एक यहाँ से होता है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की जेर निशाब किताब आपके इस तरीके से पूछा जाने कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की कौन सी निसाबी किताब आपके में शामिल है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, एक यहाँ से बनता है, एक यहाँ से बनता है कि नहीं दोस्तों। तो ये देख लीजिएगा, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है अब्दुल मगनी की वफात कब हुई। अब्दुल मगनी की दोस्तों वफात कब हुई थी, तो उनके बारे में है। तो कब हुई थी वफात उनकी दोस्तों, ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम, चलिए है कि नहीं। 2005 ईस्वी, बी 2006 ईस्वी, 2007 ईस्वी, 2008 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग फटाफट बताएं। अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मगनी मुसन्निफ निगार है उनके, तो अब्दुल मगनी की वफात कब हुई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 2006 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, तो ये मेरा आपका हो गया 8वां पार्ट, लेकिन इससे पहले मैंने 7 पार्ट बना दिए हैं, जो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और नन हिंदी, क्योंकि मैं नन हिंदी का पूरे बुक से लाया हूं, और आप नन हिंदी के देख लेते हैं उर्दू के पूरे चैप्टर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने में, क्योंकि दोस्तों बुक से ही पूरा क्वेश्चन आता है। और मैंने बुक से पूरे क्वेश्चन आपके नन हिंदी में मैंने डाल रखा है। नन हिंदी का अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, उसका भी वीडियो आज जल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और मैंने डाल रखा है, जाइएगा वीडियो पे और वीडियो के नीचे जाइएगा तो नन हिंदी का रहेगा किसले का, उस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो उस पर टैप कीजिएगा तो आपका पार्ट 10वां रहेगा, उसके इस वीडियो के नीचे सारा आपको पार्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अब्दुल मगनी की वफात कब हुई। उनकी पैदाइश हुई थी 2006 में, आप पूछ रहे वफात कब हुई थी, तो वफात कब हुई थी दोस्तों, चलिए नहीं, यानी कि अब्दुल मगनी की वफात कहाँ हुई है कि नहीं, अब्दुल मगनी की वफात कहाँ हुई ये पूछ रहा है। तो वफात कब हुई थी तो वो नहीं दिया तारीख, लेकिन कहाँ हुई थी, वो कौन सा जगह वो बता रहा है। तो कहाँ हुई थी गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। ए औरंगाबाद, बी दिल्ली, सी पटना, डी मुजफ्फरपुर। तो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आंसर बताने से क्या होता है, आपका जहन मजबूत होता है, और आप जो चीज कमेंट बॉक्स में कर देते हैं ना, वो समझिए आपको जहन में बैठ जाता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, और आपके एग्जाम तक इंशाल्लाह वो आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग आंसर क्या होगा 2 का। तो यहाँ पे 2 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। ठीक है, अब्दुल मगनी की वफात कहाँ हुई, पटना में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया। मुलाजमत मतलब होता है नौकरी करना। ठीक है, नौकरी या किसी चीज में प्राइवेट हो या सरकारी में पढ़ाना या नौकरी करना, वो मुलाजमत उसी को बोलते हैं। ठीक है, समझिए आप लोग, कहाँ से उन्होंने किस कॉलेज से किया था। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है पटना कॉलेज, बी यहाँ पे कह रहा है साइंस कॉलेज, सी कह रहा है बी एन कॉलेज, डी कह रहा है ए एन कॉलेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग 3 का राइट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे 3 का हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए पटना कॉलेज। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कह रहा है पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मगनी की बहाली किस हैसियत से हुई। तो भाई किसी की कॉलेज में बहाली होती है, किसी कॉलेज में किसी को नौकरी लगता है, तो कोई चीज सब्जेक्ट की वजह से ही लगता है ना, किसी हैसियत से, अंग्रेजी, इंग्लिश, उर्दू, किसी चीज की तो हैसियत से लगता है ना। तो इनका वही पूछ रहा है। तो कह रहा ए ऑप्शन में लेक्चरर की, बी क्लर्क का, सी कह रहा प्रिंसिपल, डी का इनमें से कोई नहीं। तो 4 का क्या चीज की हैसियत से लगा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, क्या चीज की हैसियत से लगी थी इनकी नौकरी, इसका क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेक्चरर की हैसियत से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन पहले से बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पे आपको मैं बता रहा हूं उसका पीडीएफ, जो इस वीडियो बना रहा हूं उसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप जो हमारे वीडियो के होगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, उससे आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और इससे पहले हमारे इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, चैप्टर बाय चैप्टर, और जितने भी आए हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे की हमारे इस चैनल पे, अगर आप अभी तक आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे,
जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका क्या, डॉक्टर अब्दुल मगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। डॉक्टर अब्दुल मगनी जो थे किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे दोस्तों। ए कह रहा है उर्दू, बी कह रहा है फारसी, सी था अंग्रेजी, डी कह रहा है नफ्सियाती। ये लेक्चर की हैसियत से तो बेहाल हुए थे, लेकिन सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए ना क्या चीज है। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर होगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद क्या थे। ए कह रहा ऑप्शन आलिम दीन, बी कह रहा डॉक्टर, सी कह रहा मास्टर, डी कह रहा काश्तकार। काश्तकार तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग फटाफट का आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आलिम दीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है कि नहीं। इब्तदाई मतलब शुरुआती, तालीम मतलब पढ़ाई लिखाई, है कि नहीं, कहाँ हुई। तो ए कह रहा है आपका पटना, बी कह रहा है घर पर, सी कह रहा है बनारस, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुई थी इसकी, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा 7 का। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ए बी घर पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी का खास मैदान क्या रहा। तो क्या रहा दोस्तों, तो ए कह रहा है गालिब, बी कह रहा है इकबाल, सी कह रहा है अमली तनकीदी, डी कह रहा है मतनी तनकीद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 8 में जो उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी का खास मैदान क्या रहा, तो इसका क्या होगा राइट आंसर। तो गाइस तनकीद होता है, उर्दू तनकीद अलग होता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, उनकी नाविल जो होती है नाविल अलग थी, उर्दू तनकीद अलग थी। अफसाना निगार साहब अलग होता है, तो उर्दू तनकीद भी एक अलग तरीके से होता है। तो उर्दू तनकीद में जो अब्दुल मगनी का खास मैदान जो रहा था ना वो इकबाल था। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी। तो अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी, ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है ए 5, बी 10, सी कह रहा है 20, डी कह रहा है 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 20। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ। पहली बार उस कॉलेज में पटना में लगा था, लेकिन अब तबादला मतलब होता कि बदल गया, यानी कि उस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में चले गए, कि नहीं। पटना मतलब तबादला मतलब ये होता है कि दूसरे कॉलेज में चले गए। ठीक है, दूसरे कॉलेज में जाना। तो कहाँ चले गए थे, कह रहा ए बी एन कॉलेज, बी कह रहा है साइंस कॉलेज, सी कह रहा है ए एन कॉलेज, डी कह रहा है कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो कहाँ चले गए थे, तो 10 का आप लोग कमेंट में बताएंगे सर क्या होगा। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी एन कॉलेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मगध यूनिवर्सिटी, बी पटना यूनिवर्सिटी, सी ए एन कॉलेज, डी कह रहा है कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर 11 का। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों बी पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मगनी किस जबान के उस्ताद थे। तो मालूम है दोस्तों लेक्चर किस चीज के थे वो, आपको मालूम है कि नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। जो बच्चा स्किप नहीं करता होगा वीडियो को उसको पूरी बात मेरी समझ में आती होगी, क्योंकि दोस्तों स्किप करने से बात नहीं समझ में आती है, इसलिए मैं बीच बीच में आपको समझा देता हूँ अच्छे से कि आपके जहन में बैठ जाए। मैंने बता रखा है, अगर आपने पढ़ा अच्छे से स्किप नहीं किया तो बताइए इसका क्या हुआ राइट आंसर 12 का। तो ऑप्शन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बताए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो यहाँ पे 12 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंग्रेज, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इस्लाही, बी कह रहा है तंकीदी, सी कह रहा है सियासी, डी कह रहा है समाजी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 13 का क्या होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या होगा 13 का होगा बी तंकीदी। ठीक है, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है तो तंकीदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ गया, कह रहा है
अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, यानी कि उसको किसने लिखा। अदब की पहचान, यहाँ पे एक बात समझिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट रहा, कोई भी चैप्टर आपका, तो उसमें मजमून निगार पूछेगा तो समझ जाइएगा कि उस चैप्टर का लेखक का, राइटर का यानी नाम पूछ रहा है। मुसन्निफ निगार उर्दू में बोलते हैं तसनीफ निगार, ठीक है, जो लिखते हैं उस चैप्टर को, ठीक, याद रखिएगा। तो कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन देख लीजिए। आप कह रहा है ए अब्दुल मगनी, बी कलीमुद्दीन अहमद, सी सैयद अहमद खान, डी अख्तर और यनवी। तो आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वही उसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। तो 14 का क्या राइट आंसर होगा। जो बच्चा स्किप नहीं किया होगा वीडियो, उसको समझ में आया होगा, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अब्दुल मगनी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें अब्दुल मगनी की किताब कौन है। तो कौन कौन किताब है दोस्तों। ए कह रहा है उर्दू शायरी पर एक नजर, बी ज्यादा इतदाल, सी कह रहा आब हयात, डी कह रहा खुशबू। तो यहाँ 15 का जो है राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, हाँ दोस्तों बी, यानी कि ज्यादा एतदाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको कह रहा है अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई। तो कब हुई दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है 1932 ईस्वी, बी 1933 ईस्वी, सी 1934 ईस्वी, डी 1935 ईस्वी। इससे पहले उसकी मैंने वफात भी बता दी थी, कहाँ पैदा वो भी मैंने बता दिया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो 16 का यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1934 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई थी डॉक्टर अब्दुल मगनी की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है यहाँ पे आपका, अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की। तो अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की, यानी कि शुरुआत में उन्होंने पढ़ा लिखा और वहां से अच्छी डिग्री हासिल की। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा मदरसा शमसुल हुदा, बी कह रहा मदरसा सुलेमानिया, सी कह रहा अनवारुल उलूम, डी कह रहा मदरसा इमदादिया। तो 17 का क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मदरसा शमसुल हुदा में, ठीक है, इब्तदाई तालीम हासिल की थी डॉक्टर अब्दुल मगनी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अब्दुल मगनी की पैदाइश बिहार के किस जिले में हुई। तो दोस्तों किस जिले में हुई थी, तो मैंने पहले बताया ना कहाँ हुई थी, उनकी पैदाइश जहां हुई थी वही को जिला था। तो ए कह रहा पटना, बी कह रहा औरंगाबाद, सी कह रहा गया, डी कह रहा भागलपुर। तो इसका 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद उसका जिला था और उसका जो सूबा मतलब होता है राज्य, ठीक है, जिस राज्य में आप रहते हैं। तो पटना उसका राज्य था, ठीक है, याद रखिएगा पटना उसका राज्य था और जिला उसका औरंगाबाद था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका कि दर्जा झील में से अब्दुल मगनी की किताब कौन है। तो उनकी कौन कौन किताब है दोस्तों। ए कह रहा ऑप्शन, चलिए देख लेते हैं इसको ऊपर करके अच्छे से, है कि नहीं, यहाँ पे इस तरीके से पहले छोटा कर लेते हैं। पहले ए कह रहा है आपका हयात जावेद, बी कह रहा है तस्कील जदीद, है कि नहीं, दो हो गए ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे सी इसका कह रहा है सी अल फारूक, डी कह रहा है उर्दू शायरी पर एक नजर। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा फटाए अब आप लोग फटाफट आंसर 19 का। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, बी तस्कील जदीद, ठीक है, अब्दुल मगनी की किताब है और ज्यादा इतदाल भी उन्हीं की किताब है जो मैंने पहले पढ़ा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आगे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कह रहा है दोस्तों इनमें से कौन अब्दुल मगनी की तख्लीक नहीं है। यानी कि तख्लीक नहीं है मतलब कि उसने नहीं लिखा। तख्लीक मतलब होता है ये किसी चीज को लिखना या किसी चीज पे आपने अध्ययन किया, यानी किसी चीज को आपने अच्छे से पढ़ लिख कर उसको बनाया है या लिखा है, ठीक है। तख्लीक मतलब वही होता है किस चीज को लिखना, ठीक। तो यहाँ पे तख्लीक मतलब हुआ, समझ गए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा ज्यादा इतदाल, बी कह रहा इकबार और आलमी अदब, सी कह रहा उर्दू तनकीदी पर एक नजर, डी कह रहा मायार व अकदार। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उर्दू तनकीद पर एक नजर। और यहाँ पे मेरी बात समझे, यहाँ पे जो डॉक्टर अब्दुल मगनी की तख्लीक है, यानी उन्होंने जो किताब लिखी है, यहाँ पे देख लीजिए, ए ज्यादा इतदाल हो गया, बी इकबाल और आलमी अदब, और डी हो गया मायार व अकदार, है कि नहीं। और वो था ज्यादा इतदाल भी था, मतलब तश्कील जदीद भी उन्हीं की तख्लीक है, याद रखिएगा, उनकी 5 किताब मैंने बता दिया। सो आप याद कर लीजिएगा इन सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपका
डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम हासिल की। तो जो ही बच्चा कहीं कहीं पढ़ता है या छोड़ देता है बीच में या पूरी पढ़ाई मुकम्मल करता है, तो वही पूछ रहा है कि उन्होंने पूरी मुकम्मल की थी या नहीं। तो ऑप्शन ए कह रहा है आलिम, बी कह रहा है फाजिल, सी यहाँ पे कह रहा है मौलवी, डी का इनमें से कोई नहीं। तो 21 का क्या हो जाएगा राइट से आप लोग फटाफट कमेंट में बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए आलिम तक की थी। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होगी जो मैंने समझाया है, और वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार है तो अपने दोस्तों को भी बताएं दोस्तों कि इस पे अच्छी से अच्छी तैयारी करी जाती है उर्दू की। तो गाइज मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।